Hey, hello, my dear CA Finance students. Welcome to the channel. So, as you know, we have started a series on our channel to complete integrated case scenarios. And now, in this very video, we are going to start with integrated case scenario number 4. And let's practice its MCQs. तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले मैं उन्हें रीड करूंगी, उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यू नंबर 1। Select the correct statement relating to reporting of statutory dues which have not been deposited on account of disputes under clause 37B of CARO 2020। आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, एज बिकॉज 37B ऑफ कारो हमें ऑलरेडी पता है। लेट्स ट्राई रीडिंग द ऑप्शंस। हो सकता है बिना क्वेश्चन पढ़े ये एमसीक्यू हो जाए। पहला, only matters relating to income tax pending before CIT appeals and PF contribution matter pending before ऑनरेबल हाई कोर्ट नीड टू बी रिपोर्टेड। ठीक है, ये कह रहा है ओनली ये वाले मैटर्स नीड टू बी रिपोर्टेड है। दूसरा बोला ओनली इनकम टैक्स मैटर नीड्स टू बी रिपोर्टेड पेंडिंग बिफोर आईटेट। ऑल द 4 मैटर्स नीड टू बी रिपोर्टेड। और लास्ट में कह रहा है ये मैटर्स, यानी कुछ ना कुछ मैटर हुए होंगे। हम एक बार उन चारों को देख लेते हैं। तो उन चारों में से कौन कौन से आपको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है अंडर कारो 2020, उससे पता लगेगा। तो देखिए लिखा है आपका ये एमसीक्यू के अंदर, ये देखिए, द कंपनी हैज ऑलरेडी मेड अ प्रोविजन ऑफ 10 crore in its financial statement considering the likely outcome of ongoing matter under dispute at ITET। एक तो मैटर डिस्प्यूट में पड़ा है आईटेट के पास में, उसके अलावा एक इनकम टैक्स का मैटर पेंडिंग है सीआईटी के पास में, पीएफ कंट्रीब्यूशन का मैटर भी पेंडिंग है और प्रॉपर्टी टैक्स का मैटर भी पेंडिंग है। तो जहां तक मुझे याद है उस क्लोज में लिखा था कि जो भी मैटर्स पेंडिंग है उन सब में कुछ नाम दिए थे, उन सब की रिपोर्टिंग जरूरी है, जिसमें बिल्कुल पीएफ था, प्रॉपर्टी टैक्स के मैटर भी थे और इनकम टैक्स के मैटर भी थे। उसमें ऐसा था कि अगर ऐसा कुछ पेंडिंग है तो आपको रिपोर्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविजन मेड या नहीं मेड, क्योंकि उसके बारे में ऐसा कुछ बात ही नहीं की कि प्रोविजन बनाया है तो रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इस 10 करोड़ का प्रोविजन बनाया हुआ है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल द 4 मैटर फॉर विच इंफॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड नीड टू बी रिपोर्टेड। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर क्लोज 3.1। तो 3.1 के अंडर जो भी है, इसमें भी मुझे लगता है कि 3.1 का नॉलेज यूज आना है। तो लेट्स रीड। फर्स्ट क्लोज सेड इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर to report whether company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative detail and situation of PPE. Similarly, there is a duty to report on whether company is maintaining proper record showing full particulars of intangible assets। ये तो सही है कि ये क्लोज 3.1 कहती है कि आपको पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स दोनों की रिकॉर्डिंग दिखानी है। हाउएवर दिस डज नॉट अप्लाई टू एक्सटेंड टू रिपोर्टिंग ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर राइट ऑफ यूज एसेट्स। जी नहीं, राइट ऑफ यूज एसेट्स भी एक तरीके की इंटेंजिबल एसेट्स है, तो आपको उसके ऊपर भी रिकॉर्ड्स देने होंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। नाउ लेट्स रीड सेकंड वन। इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स full particulars of PPE। Duty also applies on right to of use assets and intangible assets, and auditor has to report on whether PPE have been physically verified by management। This duty to report on physical verification by management also extends to right of use assets। ये मुझे अब तक सही लग रहा है, सही बात बता रहा है कि सबको चेक करना है और वेरीफाई भी करना है। थर्ड वाला क्या कहता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, ड्यूटी डज नॉट एक्सटेंड टू रिपोर्ट ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड इंटेंजिबल। जी नहीं, आपकी क्लोज 3.1 कहती है कि आपको सबके ऊपर ही रिकॉर्ड बनाना है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। और फोर्थ वाला बोलता है कि दिस ड्यूटी बाय मैनेजमेंट डज नॉट एक्सटेंड टू राइट ऑफ यूज एसेट्स। तो इसके अंदर करेक्ट है सेकंड वाला, जो ये बात कहता है कि पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट ऑफ यूज एसेट्स, सबके ऊपर आपकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको आपको वेरीफाई करना होता है और आपको इसका एग्जिस्टेंस चेक करके रिकॉर्ड बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। As regard cost record is concerned, which of the following statement is correct regarding reporting under clause 36 of CARO 2020? So CARO 2020 की किस क्लोज के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में बात की गई है? सबसे पहले मुझे इतना पता है कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट whether prescribed cost account and cost record have so been made and maintained। ऑडिटर को ऐसा
बताना जरूरी है। अच्छा, दूसरा, ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्लॉज 3.6 ने खुद बोला है कि आपको बताना है। फिर दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एज वेल एज टेक इनटू अकाउंट एनी क्वांटिफिकेशन देयरइन एंड रिपोर्ट देम अंडर क्लॉज 6 ऑफ द कारो। However, his duty to report on maintenance of cost account and cost record does not exist anymore. No, ऐसा नहीं है, ऐसे नॉट एग्जिस्ट नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है। ऑडिटर हैज द ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन कॉस्ट अकाउंटेंट्स ओनली, कॉस्ट अकाउंट्स ओनली और कॉस्ट स्टेटमेंट्स ओनली। तो किस पे नहीं है? रिकॉर्ड्स पे नहीं है। नहीं, दोनों पे होता है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन बोथ कॉस्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर कारो 2020। तो मुझे लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैं एमसीक्यू नंबर 4 पे आ चुकी हूँ और मेरे केस स्टडी के 3 सॉल्व हो चुके हैं। कंसीडरिंग द वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्रीज अराइव्ड अपॉन फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट, that is value reflected in the book of accounts, select the correct option in instance and case study to be reported by auditor। इन्वेंट्री के केस में ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना होता है? याद कीजिए, आपको 10% और मोर वाला डिफरेंस याद होगा। तो अगर ऐसा कोई डेविएशन आता है तो ऑडिटर रिपोर्ट करता है। ठीक है, पहला कहता है डिफरेंसेस इन ऑल क्लास ऑफ इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियलिटी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। 10% के अकॉर्डिंग एक स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट करना होता है। दूसरा कहता है देयर इज नो इंस्टेंस टू बी रिपोर्टेड इन द गिवन केसेस द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लेस देन। यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डेविएशन लेस देन 10% है, वो तो हमें क्वेश्चन पढ़ के चेक करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कहता है रिपोर्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ WIP फिनिश्ड गुड्स एंड स्टोर्स सिंस द डिफरेंस इन ईच क्लास इज 10% और मोर बेस्ड ऑन वैल्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। ऑडिटर को प्रॉपर कमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए तो मुझे क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा कि उसकी डेविएशन आ कितनी दी है। तो आप देखिए, ये रहा आपका इन्वेंट्री। तो इसने बोला है रॉ मटेरियल एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन था 1000 रुपए का, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है 1020 का। WIP 200 220, फिनिश गुड्स 2000 2290, स्टोर्स एंड स्पेयर्स 150 एंड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 120। तो बिल्कुल डेविएशन तो आ रहा है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको अलग चीजें मिली और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ने अलग अमाउंट दी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर द डिफरेंस इज इन एग्रीगेट 10% और मोर। सो लेट्स चेक इट। 1000 का 10% होता है 100 और इसमें डिस्क्रिपेंसी है केवल 20 की, यानी देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट ऑन रॉ मटेरियल एज पर कारो। उसके बाद में WIP का 10% 200 का 20 होता है और आपने कहा है 10% और मोर की डिस्क्रिपेंसी, यहाँ पे 20 की डिस्क्रिपेंसी है, यानी दिस इज नीड टू बी रिपोर्टेड। फिनिश गुड्स 2000 का 10% यानी 200 और डिस्क्रिपेंसी ऑफ 290, सो दिस इज ऑल्सो नीडेड टू बी रिपोर्टेड। स्टोर्स एंड स्पेयर्स 150 का 10% यानी 15 और आपकी डिस्क्रिपेंसी आई है 30 की, तो ये भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मेरे को WIP, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, यानी दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑडिटर हैज टू कमेंट और रिपोर्ट द डिफरेंसेस इन दीज वेरी इन्वेंट्री आइटम्स। ओके, नेक्स्ट, शुड द फ्रॉड डिस्क्राइब्ड इन पैरा केस टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर अंडर 39A। अच्छा, कौन सा फ्रॉड इन्होंने बताया है? लेट्स चेक। During the course of audit, he is informed by management that 2 supervisory employees have been dismissed from service due to fraud। अच्छा, 2 एम्प्लॉयज ने फ्रॉड किया कंपनी के ऊपर। तो देखो, जब कंपनी के ऊपर फ्रॉड होता है ना, तो उसके बाद में आपको कोई अमाउंट वगैरह नहीं देखनी पड़ती, आपको कारों में रिपोर्ट करनी ही है। तो इसके अंदर ऑप्शन है देयर इज नो ड्यूटी टू रिपोर्ट, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, फ्रॉड ऑन द कंपनी, ऑडिटर शुड रिपोर्ट द नेचर ऑफ फ्रॉड एंड अमाउंट इन्वॉल्व्ड। Duty to report the fraud under this clause irrespective of the amount. Of course, it is irrespective of the amount. Third one is not apply. नहीं, ऐसा नहीं है। Requirement to report does not apply, ये भी नहीं है। तो आपको रिपोर्ट करना ही है, तो इसका हो जाता है ये वाला ऑप्शन। इसी के साथ आपके 5 MCQs हो चुके। केस सिनेरियो नंबर 4 वाज टोटली बेस्ड ऑन कारो एंड आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन को भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम बिना क्वेश्चन रीड किए चारों MCQ 5 MCQ आराम से सॉल्व कर पाए। सो आई होप 4th केस सिनेरियो डिस्कशन के बाद आपकी भी थोड़ी अप्रोच डेवलप हुई होगी कि किस तरीके से MCQ केस बेस्ड वाले सॉल्व करने होते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।